श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम श्रवण करेंगे कि मृत्यु पंचक की एक प्रेरणादायक कथा क्या है और इसमें हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आइए पहले कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन पंचांग और शुभ अशुभ समय की बातों पर वो ध्यान नहीं देता था। एक दिन नगर के विद्वान ज्योतिषी ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मृत्यु पंचक रहेगा। उन्होंने लोगों को सावधानी रखने और बड़े कार्य टालने की सलाह दी। सभी लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन धर्मदास ने कहा, मेरे लिए धन और परिश्रम ही सब कुछ है, मैं इन बातों को नहीं मानता। उसी समय उसने अपने नए भवन की छत डालने का काम शुरू कर दिया। काम शुरू होते ही मजदूरों के बीच में विवाद होने लगा। कभी सामग्री देर से पहुंचती और कभी मौसम खराब हो जाता। निर्माण कार्य बार बार रुकने लगा और भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा। परेशान होकर धर्मदास नगर के एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, बेटा, पंचांग का उद्देश्य है किसी को डराना या किसी के अंदर डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को समय की महत्वता को समझाना है। जब शास्त्र सावधानी बरतने को कहते हैं तो उसमें भी हमारा कल्याण छुपा होता है। उनकी बात को मानना हमारा कर्तव्य है। धर्मदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुछ दिनों तक भगवान का स्मरण किया, गरीबों को दान दिया और शुभ समय आने पर पुण्य निर्माण कार्य शुरू किया। इस बार उसका काम बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। तब से धर्मदास सभी को यह शिक्षा देने लगा कि शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अब आप भी 6 जून से 11 जून तक यदि आप अपना कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 6 दिन तक थोड़ा सा संयम बरतें और कार्य को थोड़े दिन के बाद फिर से शुरू कर दीजिए। मान्यता है कि मृत्यु पंचक के दौरान कार्यों को टाल देना ही चाहिए, जैसे कि घर बनवाने की शुरुआत करना, छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, बड़ी खरीदारी करना या अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ कार्य करना। ये फलदायी नहीं होता। इनका हमें अगर फल मिलता है तो वो अशुभ ही मिलता है। कोशिश कीजिए कि इन सभी कार्यों को आप ना करें। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को भयभीत किया जाए। धर्म हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधानी का संदेश देने के लिए है। कोई आवश्यक कार्य है तो किसी योग्य विद्वान या पंडित से सलाह लेकर आप कर सकते हो। इन दिनों में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शिव जी की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह शाम दीपक जलाएं, भगवान का नाम जाप करें और जरूरतमंद लोगों की आप सहायता कर सकते हैं। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। गीता का पाठ आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप इसीलिए बस मृत्यु पंचक के इन दिनों में बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि भगवान का स्मरण करें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे अब हमें इस कथा से शिक्षा क्या प्राप्त होती है, आइए श्रवण करते हैं कि पंचांग और शास्त्र हमें सावधानी का संदेश देते हैं। किसी भी कार्य से पहले उचित समय का विचार करना हमें लाभदायक माना गया है। किसी भी कार्य से पहले उचित समय का विचार करना लाभदायक होता है। भगवान का नाम, दान और सत्कर्म हर कठिनाइयों को सरल बना देता है। डरना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विवेक के साथ जीवन को जीना है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, शास्त्रों का सम्मान करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं अवसर बन जाती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।